बचपन में अनवांटेड एक्सीडेंट की वजह से इनका पैर किसी एक्सीडेंट में इन्होंने खो दिया। पास से एक ट्रक आया और पता ना कैसे मेरे हाथ से मेरे भाई का हाथ सीढ़ी का तो बात ही छोड़ दो, 400 रुपया और 500 रुपया दिया जाता है। ऐसा लगता है किसी वृद्ध महिला को वृद्धा पेंशन दिया जाता है। नमस्ते, मैं पहुंच चुका हूं गोपालगंज जिले के हथुआ प्रखंड के पिपरा खास गांव में। यहां मैं किसी और चीज़ों के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहा था, तो मैं एक स्कूल में जहां पे स्टे कर रहा था, तो मुझे एक ख़ास चीज़ मिला है, एक प्रेरणा मिला है, एक इंस्पिरेशन मिला है। मुझे खुद को इतना अच्छा लगा वो चीज़ कि मुझे लगा कि मुझे भी आपको उससे रूबरू करवा देना चाहिए। बहुत सारे जगहों पे ऐसा देखा जाता है, जिस कंडीशन से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ उस कंडीशन में लोग आके दम तोड़ देते हैं। एक तरह का उसमें शिक्षा है, मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, लोगों के लिए मिसाल है। तो मैं सोचा कि मैं भी आपको उनसे मिलवाऊं। एक्चुअली मैं उसको देखा तो बस मैं शॉक्ड रह गया। स्कूल के अंदर जब ये स्कूल नहीं शुरू था तो मैं जहाँ पे स्टे कर रहा था, तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे एक ऐसा शख्स भी आता है जो लाखों करोड़ों और न जाने कितने लोगों के लिए एक मैसेज का काम करेंगी। तो मैं सोचा कि मैं आपको मिलवा दूँ। तो सप्तक दस्तक में दस्तक देते हैं, मिलवाते हैं देर न करते हुए। चलिए सीधा मिलवाते हैं उनसे। दिखाइए। सहाना परवीन। तो ये है सहाना परवीन, और सहाना परवीन से मिलाने का क्या वजह है मैं आपको बताता हूँ वीडियो में। और वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल है, खास है, और किस तरीके से खास है ये आपको पता चल जाएगा। अपना नाम बताइए फिर से। सहाना परवीन। और आप यहाँ क्या करती? मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ बच्चों को। और आप रहती कहाँ हो? मीरगंज थाना के पास। मीरगंज थाना के पास। यहाँ कब से पढ़ा रही हो? 7 अक्टूबर 2021। 7 अक्टूबर 2021 से। कैसा लग रहा है यहाँ बच्चों को पढ़ा के? यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने में बहुत खुशी मिलती है। दूसरों को शिक्षा देने में तो इतनी अच्छी लगती है कि मैं कंफर्म नहीं हो पाती हूँ। मैं ये इंटरव्यू इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मैं इसको अपनी बहन के रूप में देखता हूँ। मैं इससे थोड़ा सा इमोशनली अटैच हो गया था। पहले ये पूछ रही थी कि भैया इंटरव्यू दे के कुछ ऐसा वैसा तो नहीं होगा। मैं बोला नहीं यार, नेता मंत्री का इंटरव्यू होता है, बड़े लोग का होता है, स्पेशल चीज़ों का होता है, कुछ यूनिक पर्सनालिटी होता है, उनका इंटरव्यू होता है। तुम डरो मत, तुम्हारी जैसी मेरी बहन है। तब जाके ये मतलब इसको हिम्मत आया, और फिर घर पे बात किया और टीचर से बात किया, और सेटिस्फैक्शन के बाद इंटरव्यू दे रही है। कोई फोर्स नहीं है कि चीज़ों को दिखाया जाए, बस एक मैसेज है तो मैं आपको दिखाता हूँ। सहाना परवीन, आप सबसे पहले ये बताइए कि पब्लिक को आप डायरेक्ट बताओ कि आपको तकलीफ क्या है। मैं तो जानता हूँ, आप अपने मुख से बताओ। अभी ध्यान से सुनिएगा कि इनको तकलीफ क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। बता सिस्टर। मुझे बचपन से जब मैं 4 साल की थी, जब उस टाइम तो कोई बच्चा बोल भी नहीं पाता है ठीक ढंग से। उस टाइम मेरे साथ ये हादसा हुआ। मतलब और हादसा क्या हुआ था मैं बताता हूँ। थोड़ा सिस्टर खड़ा हो तो बेटा, खड़ा खड़ा, डोंट वरी खड़ा। देखिए ये आप इनको बाबू इसको पीछे से जगह दो तो ये दिखाएगा नीचे से। बाबू इसका पैर दिखा दो तो। देखिए ये सहाना परवीन है, और इनका एक पैर नहीं है, जो कि बचपन में अनवांटेड एक्सीडेंट की वजह से इनका पैर किसी एक्सीडेंट में इन्होंने खो दिया। लेकिन दिखाने, बैठ जाओ, बैठो, दिखाने का वजह क्या है वो आपको बताता हूँ। ये खुद का पढ़ाई नहीं बंद किया, जहाँ पे जीना मुश्किल हो जाता है, जहाँ पे एक होश संभालने के बाद इंसान को, देखो अगर कोई, माफ़ कीजिएगा थोड़ा डीपली बोलूँगा, अगर कोई पेट से इस तरीके का बोन होता है, बोन टू लीड होता है, तो उसको उतना तकलीफ नहीं होता है। जैसे आप मान लो, आप अगर माँ के गर्भ से अगर आप बहरे पैदा होते हो, कोई भी बहरा होगा इंसान तो मैं उसके प्रति सम्मान रखता हूँ, बस चीज़ों को समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पेट से बहरा होता है तो उसको उतना तकलीफ नहीं होता है। लेकिन अगर आप 10 साल के जब हो जाते हो और उसके बाद अगर आपका किसी एक्सीडेंट में आपका कान खराब हो जाता है, तो आपको बहुत तकलीफ होता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। ये कितना दर्दनाक था। रोड हादसे में इन्होंने अपना पैर खोया है, और उसके बाद का स्टोरी बताता हूँ। पहले इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। इन्होंने अपना इंट्रो दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं। आपके मम्मी डैडी क्या करते हैं? मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है और पापा फ्रूट का बिजनेस करते हैं। 4 साल की उम्र में जब ये आपके पास हो गया था, तो वो कैसे हुआ था? शॉर्ट में बताइए जरा कि कैसे हो गया था आपके साथ ये। ठंडी के मौसम था और ज़्यादा कुहासा था, और मैं बचपन में थी तो अपने भाई के साथ खेलना कोई नहीं होता है, उन्हीं के साथ मैं खेल रही थी। तो सोचे
कि अपने भाई के साथ वो भी जा रहे थे गिट्टी लाने के लिए। गिट्टी से एक खेला जाता है, वही गेम खेलने के लिए जाए, तो तब तक जा रहे थे हाथ पकड़ के, तो पास से एक ट्रक आया और पता ना कैसे मेरे हाथ से मेरे भाई का हाथ छूट गया। हम भी सोचे कि हम अपने भाई के साथ उस पार चले जाए, पर उस पार हम नहीं गए, मेरे भैया चले गए और हम नहीं आ पाए। एक बात बताइए, पढ़ना क्यों नहीं बंद किया आपने? क्या ख्याल आया मन में? क्योंकि अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमारी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, क्यों, इसीलिए मैंने पढ़ाई अपना रोका नहीं। और दूसरों के लिए भी पढ़ाए, ताकि हम दूसरे के बच्चों को पढ़ाए, ताकि मेरी वाली जो फीलिंग है वो दूसरों को कभी ना आए। और जब अभी आप, एक बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी आप क्या कर रही हो पढ़ाई में? अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, कंप्लीट हो गया है या लास्ट ईयर या सेकंड या थर्ड ईयर? फर्स्ट ईयर में है बीकॉम। आगे पढ़ाई कहाँ तक ले जाना है? जॉब पर्पस है कि दूर तक पढ़ने के बाद कुछ बड़ा वाला जॉब लेना है? जॉब तो करना है, लेकिन बैंकिंग का। हाँ, और उस, हाँ कॉमर्स सब्जेक्ट। हाँ। और एक बात बताओ, तुम्हारे जैसे बहुत लोग हैं ऐसे इंडिया में, तो उनके लिए क्या बोलना चाहोगी? मतलब क्या कहना चाहोगी? कहाँ से वो हिम्मत जुटाएं? कैसे मतलब पढ़ने के लिए इंस्पायर हो, प्रेरित हो? कुछ उनके लिए कहो, मैसेज दो। मैं जितने भी हमारे जैसे हैं उनको मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि कभी भी अपने आप को न कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और ना ही हिम्मत हारना चाहिए, क्योंकि आप जहाँ से हिम्मत करते हो वहीं से आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होती है। और पढ़ाई की बात है तो ये भी हमारे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है पढ़ाई, और वो हमेशा कंटिन्यू रखते रहना चाहिए। कोई गवर्नमेंट या स्थानीय नेता आज तक तुम्हारे लिए कुछ किया है? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ, ये जो मंथली टाइप पे एक पैसा मिलता है 400 रुपये, उनके वो जो देते हैं उनके लिए मैं बहुत उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ। और हमारे जैसे जितने भी हैं उनको भी मैं कहना चाहती हूँ कि उनकी भी मदद करें, स्पेशली शिक्षा में। अब एक बात बताइए, जरा फोकस करना मेरे पे। अब एक बात बताइए, ऐसा जितना भी हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनको 400 रुपया दिया जाता है, किसी को 300 रुपया दिया जाता है, किसी को 1300 रुपया दिया जाता है, ये इन लोगों के साथ कितना बड़ा मजाक है। आप जरा सोचिए, 400 में क्या होता है? इनका नोटबुक भी नहीं आता होगा। इनको 400 क्या जिंदा रहने के लिए दिया जाता है? इनका और कोई बेसिक नीड नहीं है। इनका पढ़ाई है, इनका ट्रैवलिंग है, एक जगह से दूसरी जगह ये साइकिल से जाती है, इनको इतना प्रॉब्लम होता है। इनको अगर ये जापान में रहती ना तो इनको व्हील चेयर मिला हुआ रहता, वो भी ऑटोमेटिक रहता, मतलब इतना मशक्कत नहीं करना पड़ता। आपको पता नहीं है तो मैं बताता हूँ, एक इंडिया को छोड़ के और सारे डेवलपिंग कंट्री को छोड़ के बाकी दुनिया में जितने डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे सबको, अगर सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अगर किसी को दिया जाता है तो अहंडीकैप्ड और दिव्यांग लोग होते हैं। आपको नहीं पता है तो सुन लीजिए, आपको बता देता हूँ कि डिस्कवरी प्लस को एक्टिवेट करके आप उस पर देख लीजिएगा कि दिव्यांग के साथ अमेरिका में क्या ट्रीट किया जाता है, जापान में क्या ट्रीट किया जाता है। सुनिए, मैं बताता हूँ। अमेरिका में जिस जगह पे इंसान एक सेक्टर में जॉब करता है, अगर मान लीजिए कि उस बिल्डिंग में 200 आदमी एम्प्लॉई हैं और उसमें से कोई अगर हैंडीकैप्ड है और दिव्यांग है तो उनके लिए एक अलग से सीढ़ी बनाया जाता है, उनके लिए अलग से लिफ्ट बनाया जाता है, जहां से वो बिना किसी के मदद करके के सहारे ऊपर जाके जॉब कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में दिव्यांग के लिए लिफ्ट और सीढ़ी का तो बात ही छोड़ दो, 400 रुपया और 500 रुपया दिया जाता है। ऐसा लगता है किसी वृद्ध महिला को वृद्धा पेंशन दिया जाता है। मैं सब नेता मंत्री से पूछना चाहता हूँ, 400 आपको मिलेगा तो आप महीने निकाल लोगे? नेवर। लेकिन कैसा है, ये होता है ना कि एक किसी के साथ हादसा हुआ, कोई किसी के साथ मतलब जन्म से कुछ अनवांटेड चीजें घटी हैं तो उनके साथ और मजाक करना, नेक्स्ट लेवल का मजाक करना। 400 रुपया भी ले लो, 400 रुपये क्यों दे रहे हो? ये तो 400 रुपये नहीं दोगे फिर भी ये थैंक्स बोल रही है, ये तो इसका बड़प्पन है, लेकिन वो भी 400 रुपया ले लो। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यहाँ के स्थानीय नेता से, वार्ड से, मुखिया से, सरपंच से, जो भी इनको जानते हैं, और यूट्यूब पे जितने भी मेरे फॉलोअर हैं जो मुझे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं भाई कि इसके लिए मैं अलग से बोलूँगा, लेकिन यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं मैं बोलूँगा कि प्लीज़ सहाना परवीन के लिए आगे हैं। ये अभी ग्रेजुएशन कर रही है, आगे PhD करना चाहती है, आगे बैंक सेक्टर में जाके जॉब करना चाहती है। मैं सच बताता हूँ, अगर बढ़ाना है तो ऐसे लोगों को बढ़ाइए, क्योंकि इनके पास जितना काइंडनेस, मर्मज्ञता और फिलॉसफी होता है दुनिया के किसी कोने में आपको नहीं मिलेगा। जितना ये दूसरे को पेन महसूस कर सकते हैं, एक नॉर्मल मैन कभी महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि वो चीज़ों को जिया ही नहीं है। आगे कुछ और सवाल करते हैं, क्या बनना है? बैंक में ही जाना है या फिर कुछ और करना है, या फिर बैंक थोड़ी देर जॉब करने के बाद आगे कुछ अलग करना है दुनिया से? कुछ तो होगा। एक तो सबसे पहले हमको अच्छा इंसान बनना है और दूसरों को हेल्प करना है,
कि जो मेरे साथ हो वो कभी दूसरे के साथ ना हो, और वो हमेशा स्माइल के साथ जिए। अच्छा एक बात, हेल्प करना भी, कि जैसे अगर किसी के मम्मी पापा अभी उनके साथ नहीं रहे, मतलब डेथ हो गया उनका, उनके लिए मतलब जैसे पढ़ाई में हो तो नोटबुक, पेंसिल वगैरह, अगर कोई बच्चा लंच नहीं लाता उसको हम अपने हाथों से खिलाते हैं। ऐसा सभी लोग से चाहते हैं कि सभी लोग ऐसा ही करें, दूसरों की मदद करें। यहाँ स्कूल के बाद घर पे भी होम ट्यूशन या फिर ट्यूशन पढ़ाती हो बच्चों को? नहीं, घर पे तो नहीं कर पाते हैं क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। यहाँ से जाते हैं तो नमाज पढ़ के अपना क्लास करते हैं, और उसके बाद आते हैं तो थोड़ा सा मार्केट जाते हैं और राशन का सामान लाते हैं, क्योंकि हमारे घर पे कोई लड़का में है नहीं कि जो लाएगा। हाँ, नहीं, एक मेरे बड़े भैया हैं तो वो दुबई रहते हैं, और उसके बाद मेरी अप्पी है तो उनका मतलब वो बाहर नहीं जाती है अभी। आज से छोटे भैया भी है साथ में? हाँ, छोटे भाई हैं तो अभी सोचते हैं क्या उनको प्रॉब्लम दे, हम ही जब बोलते नहीं नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ये भी तुमको एक भाई भी मिला है, तुम टेंशन मत लो, जो भी होएगा हम भविष्य में तुम्हारे लिए करेंगे। इनके बड़े भैया हैं, बाहर रहते हैं। यहाँ से इन फ्यूचर अगर कोई पॉलिटिशियन या फिर किसी भी डोनेशन से या फिर किसी भी ट्रस्ट से, चैरिटेबल ट्रस्ट से अगर तुम्हारे लिए व्हील चेयर आएगा या फिर ऑटोमेटिक मशीन आएगा, तो क्या तुम उसको एक्सेप्ट करोगे, या फिर तुम साइकिल पे कंफर्टेबल हो, या फिर तुमको तकलीफ होता है? तो वो बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, मतलब ट्रैवल के लिए तुम क्या चाहती हो? मतलब अभी तो मैं साइकिल यूज करती हूँ तो मतलब इसी में कंफर्टेबल होता, और मैं इससे भी चाहती हूँ, और आगे सोचे हैं कि स्कूटी चलाए तो जैसे सभी लोग चलाते हैं वैसे हम भी यूज करें। अच्छा, स्कूटी आराम से ड्राइव भी कर लोगी, उसमें एक्स्ट्रा व्हील लगा के? नहीं, ऐसे भी? हाँ, और तुम गिर जाओगे तो? नहीं गिरेंगे, ट्राई एक बार गिरेंगे, दूसरी बार गिरेंगे, फिर तीसरी बार तो नहीं गिरेंगे ना। हमें एक बात बताओ सहाना आप कि आगे अगर कुछ इन फ्यूचर, आई होप सो, मुझे यकीन है, आई डू बिलीव कि अगर तुम कुछ कर जाती हो तो अपने जैसे बच्चों के लिए क्या करोगी? अपने जैसे बच्चों के लिए सबसे पहले तो उन्हें हम शिक्षा देंगे, ताकि वो भी अपने जीवन में सफलता पाए, कभी महसूस ना हो कि हमारे साथ कुछ हुआ है। जैसे किसी बच्चे के पास पैसे नहीं रहता है, वो नहीं पढ़ पाते, वैसे बच्चों को हम पढ़ाना चाहते हैं। वैसे तुम अपने सारे काम खुद ही करते हो ना? हाँ, अपना काम खुद से करते हैं। मम्मी को हाथ बटाती हो? मम्मी का हाँ करते हैं, कपड़ा धोने में, बर्तन साफ करने में और कपड़ा आयरन करने में, और जितने भी मार्केट का सामान आता है वो सब हम लाते हैं। अच्छा, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, इतना जितना मेरा कैपेसिटी है मैं बोल रहा हूँ। यहाँ से निकलने के बाद इधर कोचिंग संस्थान छपरा में, गोपालगंज जिला में उतना ज़्यादा बेटर नहीं होता है। पटना में बोरिंग रोड, भिखना पहाड़ी, मठियापुर, जहाँ भी टॉप लेवल का कोचिंग है ना, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं कहाँ तक जाऊँगा, लेकिन पटना में तुम्हारा 24 घंटा वेलकम है। पटना में अगर तुम इन फ्यूचर कभी भी बैंक की तैयारी के लिए आओगे तो मैं यूट्यूब पे सबके सामने बोल रहा हूँ, मैं तुमको करवा दूंगा कंप्लीट। ये मेरा जिम्मेवारी है। मैं बोला था ना तुमको कल कि मैं तुम्हारा कहीं ना कहीं भाई बन जाऊँगा, और देखो हम हाँ, तो तुम पटना में अगर कभी भी आकर तैयारी करने के लिए आओगी तो वहाँ पे मेरे मम्मी पापा, मतलब सब लोग तुमको कोऑपरेट करेंगे। तुम्हारा फूडिंग, लॉजिंग और तुम्हारा जितना भी स्टडी का चीज़ है ना, मैं ये नहीं बोलूँगा किसी झूठ बोलता है जो सीधा बोलता है कि मैं सब कर दूंगा, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि जो मेरा फैमिली तुम्हारे लिए कर सकता है ना, उसमें हमेशा हाँ रहेगा। और तुमको वहाँ पे कहीं ना कहीं, तुम अगर तैयारी करना चाहोगी वहाँ जाके, तो तुमको गर्ल्स हॉस्टल भी दिलवा दूंगा, ताकि तुम कंफर्टेबल रहो। तुम्हारा क्या सपना है? छपरा में, गोपालगंज में रह के प्रिपरेशन करना है कि आगे बड़ा सा कोचिंग में जाके जहाँ से रिजल्ट अच्छे वे में मिलता है वहाँ जाना चाहोगी, तैयारी करना चाहोगी? क्या मूड है? वहीं पे जाने के लिए जहाँ हमारा सफलता पूरा, हमारा सपना पूरा हो सके। और जब भी तुमको ऐसा लगेगा लाइफ में तो तुम मुझे कॉल करना, अपने मम्मी पापा से बात करना, और मैं उधर तुम्हारा रहने का और पढ़ाई का इंतजाम कर दूंगा। ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, तुम लोग सुन सकते हो यूट्यूब पे बाकायदा, ठीक है। ये थे हमारे साथ सहाना परवीन, जो कि मिसाल है। एक बार फिर से मैं दिखाना नहीं चाहता किसी को, मतलब डिमिनिश नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप थोड़ा सा खड़ा फिर से होना बाबू। देखिए इनका पैर, आप जरा अच्छे से दिखा दो इधर आके। देखिए इनका पैर नहीं है, बस बैठ जाओ बेटा, बैठो। देखिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इनका पैर नहीं है। यूट्यूब पे जितने लोग देख रहे हैं ना, एक्चुअली मैं गूगल पे, फ़ोन पे का नंबर डिस्क्रिप्शन में दूंगा, लिंक में, तो जो भी आप कर सकते हैं। मैं अपना नंबर नहीं दूंगा, मैं इन्हीं के घर वालों का दे दूंगा। आप लोग प्लीज़, जितने लोगों के पास ये वीडियो जाएगा, प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। और देखिए क्या होता है ना कि अगर आप एक नॉर्मल इंसान के लिए कुछ करोगे ना, तो वो उतना सीरियस नहीं लेगा चीज़ों को।
आप बनाना चाहोगे कुछ और वो बन जाएगा कुछ और। लेकिन ऐसे लोगों का मदद कीजिएगा ना, तो ये लोग इतना मतलब दृढ़ संकल्प के साथ ज़िंदगी जीते हैं ना, मतलब इतना खुद को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, जीना आ जाता है एटलीस्ट इनको, मतलब ये हार नहीं मानते हैं। तो सहाना परवीन हमारे साथ थी। और जाते जाते कुछ बोलना चाहोगे सब तक दस्तक को बोलना चाहोगे, या फिर बिहार यूपी को, किसी को भी, तुम्हारे लिए, तुम्हारे जैसे बच्चे के लिए तो पूछ लिया, कुछ भी बोलना चाहती हो जो तुम्हारे, अच्छा तुम्हारा एक मिनट एक और सवाल है, क्या पीड़ा है, कोई एक ऐसा सैडनेस कुछ शेयर करना चाहोगे क्या, कोई एक ऐसा तकलीफ जिसको तुमको मतलब तुम याद नहीं करना चाहती हो? मैं अपने पास्ट को याद नहीं करना चाहती, जो मेरे साथ हुआ, और वो हम याद करते भी नहीं है, बस जब याद आता है तो उसे स्माइल दे करके साइड करते हैं। कोई अफसोस है बेटा उस चीज़ के लिए आज की तारीख में? शुरू में तो रहा होगा, लेकिन आज कैसा चल रहा है? नहीं, अब अफसोस नहीं है, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और किसी ऐसे शख्स के बारे में जानते हो जिनका पैर नहीं है और उन्होंने बड़ा काम कर दिया हो, किसी के बारे में? अच्छा, तुम्हारे जैसे बहुत एक सुभद्रा डांसर थी, बहुत सारे ऐसा है, गूगल करना, तो बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। एक का तो मतलब दोनों पैर नहीं था, उन्होंने भी अच्छा अचीव किया है, किसी का हाथ नहीं था, उन्होंने भी अच्छा अचीव किया है। देखो मैं क्या बोलता हूँ, आगे आप PhD भी करना, आप समझ नहीं रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके लिए बहुत सारा सिस्टम ऐसा चीज़ है जो आपको कोई भले देना नहीं चाहता है, लेकिन अगर हमारे जैसा भाई साथ में खड़ा रहेगा तो वो आप अचीव कर लोगे। तो आगे आप PhD करना, और यहीं तक नहीं सोचना है बैंक तक, अब्रॉड जाकर पढ़ना है, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, बैंकॉक जाकर पढ़ना है, और ये हो जाएगा पूरा। मैं तुमको लिख के दे सकता हूँ, हो जाएगा पूरा। जितना मैं ट्राई करूँगा जल्दी पूरा नहीं होगा ना, तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर तुम्हारे साथ कुदरत ने मजाक किया है ना, तो कुदरत तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कर देगा ना कि तुम हम लोगों से भी ज़्यादा स्मार्ट दिखोगे। ठीक है, करीब से दिखाओ, देखिए इस बच्चे का स्माइल देखिए, इसके पास जरा सा भी अफसोस नहीं है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना मोटिवेशन है। तो थैंक यू सो मच, तुम वक्त दिए हमको, और बाय बोले अब? नहीं, अब आपके बारे में बोलते हैं। बोलो। आपके लिए और आपके फैमिली के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अरे ऐसा कुछ नहीं है, जब लाइफ में नौकरी फकरी लगेगा तो आगे 3 लोगों का मदद करना बस, है ना? उन तीनों से कहेंगे कि वो भी उनकी मदद करें। जय हो। मिलते हैं सब तक दस्तक में कहीं स्पेशल पर्सनालिटी से इसी तरीके का जो आपके बच्चे को कुछ सिखाएगा। तो हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं बिहार के किसी और हिस्से में, तब तक के लिए टिल देन बाय।